नमस्कार दोस्तों, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों चलिए आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कार्तिक पूर्णिमा के आसान पूजा विधि। एकदम सरल तरीके से आप घर पे बिना पंडित जी के भी कैसे कार्तिक पूर्णिमा के पूजा कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, कार्तिक पूर्णिमा 2023 में कब मनाया जाएगा, 27 या फिर 28 तारीख को, वो भी मैं आपको बताऊँगी इस वीडियो में। कार्तिक पूर्णिमा में दीपदान और कार्तिक पूर्णिमा के स्नान दान का बहुत महत्व है। कब स्नान करें और कब दीपदान करें, साथ ही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी क्या क्या सामग्री चाहिए पूजा में, वो भी आप लोग देख लीजिएगा कि क्या क्या चाहिए सामग्री। ड्राई फ्रूट ले लीजिएगा, साथ ही आप भगवान जी के चढ़ाने के लिए सेब, केला, जो भी ऋतु फल हो जरूर ले लीजिएगा। विष्णु जी को केला बहुत प्रिय है तो जरूर ले लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने घर को अच्छे से साफ सुथरा करने के बाद किसी भी नहर या नदी में जाकर के स्नान करना चाहिए। अगर ऐसा आप ना कर सके तो नहाने के जो पानी है उसमें आप थोड़ा सा गंगा जल मिला सकते हैं, लेकिन उसका भी विधि है। सबसे पहले खाली बाल्टी में आपको 1 ढक्कन गंगा जल डालना है, उसके बाद आपको उस बाल्टी में पानी भरना है और आपको स्नान कर लेना है। इससे आपको नदी नहर में नहाने के जितना पुण्य प्राप्त होगा। उसके बाद फिर अपने मंदिर को अच्छे से साफ कर लीजिएगा और एक लोटे में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके लोटा भर लीजिएगा और उसके बाद सारे भगवान को स्नान करवा दीजिएगा। स्नान करवाने के बाद विष्णु भगवान जो है ना, उन्हीं का सबसे ज़्यादा उस दिन पूजा होता है, तो विष्णु भगवान के लिए एक नया वस्त्र पीला कलर के जरूर लेके आइएगा और भगवान जी को, विष्णु जी को, ठाकुर महाराज को पीला वस्त्र जरूर पहनाइएगा। वस्त्र पहनाने के बाद विष्णु भगवान को तिलक जरूर लगाइएगा, पीला चंदन से या फिर हल्दी से लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए विष्णु भगवान के यानी कि ठाकुर जी के ही पूजा होता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। वैसे तो सारे भगवान को करना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि पीला फूल चढ़ा देना है या फिर आप माला भी चढ़ा सकते हैं। तो देखिए मेरे पास फूल था तो मैं फूल चढ़ा दी, आप माला भी ला के चढ़ा सकते हैं। जितने भी आपके मंदिर में देवी देवता हैं सभी को चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद आप गणेश जी को भी पूजा करिएगा। गणेश जी को भी यहाँ पे जो है ना वस्त्र रूपी कलावा में समर्पित कर रही हूँ। उसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, दीप प्रज्वलित करना है। तो दीप जला लीजिएगा, क्योंकि दीप जलाने से मंदिर का रौनक भी बढ़ जाता है और दीप जलाने के बाद ही पूजा को आरंभ करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो है ना सबसे पहले मैं दीपक जला ली हूँ और उसके बाद देखिए ये क्या है, भोग है। भोग में आप कुछ भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे पचमेव ली हूँ, सेब ली हूँ, केला ली हूँ, कोई सा भी आप ऋतु फल ले सकते हैं। उसके बाद श्री हरि विष्णु को आप भोग लगा सकते हैं। भोग लगा करके यहाँ पे आप रख दीजिए और भगवान से बोलिए कि हे विष्णु भगवान, मेरे भोग को स्वीकार कीजिए, जितना मुझे बन पड़ा मैं उतना कर सकी। उसके बाद आप एक एक करके सारे भगवान को भी भोग लगा सकते हैं। अपनी श्रद्धा है, क्योंकि सारे भगवान को हमें पूजा करनी चाहिए, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन खास करके ठाकुर महाराज को, नारायण जी को पूजा होता है, तो उनका ज़्यादा अच्छे से सम्मान करनी चाहिए। उनको और अच्छे से मतलब पूजा पाठ कीजिए। उसके बाद आरती कर लीजिएगा। सत्यनारायण भगवान के जो आरती होता है, विष्णु भगवान के कोई सा भी आरती कर लीजिएगा। बहुत सारे आरती मिल जाएगा, किताब में भी होता है या फिर मोबाइल से भी देख के कर सकते हैं। उसके आरती करने के बाद आपको क्या करना है कि थोड़ा सा लेना है फूल, एक फूल भी ले सकते हैं या तोड़ के भी ले सकते हैं। थोड़ा सा अक्षत ले लेना है। अक्षत लेने के बाद यहाँ पे आपको क्षमा प्रार्थना करना है कि हे भगवान, हे विष्णु भगवान, जो भी मतलब कि मेरे से भूल चूक हो गई हो, गलती हो गई हो, तो मुझे क्षमा कीजिएगा पूजा पाठ में, क्योंकि हम नादान बालक हैं, आपके ही बालक हैं। मेरे से कोई सा भी गलती हो गई हो तो ज़रूर क्षमा कीजिएगा। तो आप कोई सा भी पूजा पाठ में गलती करते हैं तो आपको क्षमा मिल जाता है, तो क्षमा ज़रूर मांगिएगा। उसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको कार्तिक पूर्णिमा पे, वो है हवन करना, क्योंकि हवन के बिना कार्तिक पूर्णिमा का पूजा संपन्न नहीं होता है, संपूर्ण नहीं होता है। तो हवन करने के लिए आप इस तरीके से कोई सा भी मिट्टी के बर्तन ले सकते हैं और उसमें थोड़ा सा उपला ले लीजिएगा। कहीं पर भी आपको उपला मिल जाएगा। कपूर डाल करके इस तरीके से जला लीजिएगा।
सबसे पहले आपको जला लेना है। मैं घर पे ही धूप बनाई हूँ, अगर आप चाहें तो घर पे भी बना सकते हैं, नहीं तो मार्केट से भी लेके आ सकते हैं। मार्केट में भी बना बनाया धूप मिलता है। उसके बाद आपको क्या करना है कि थोड़े थोड़े धूप लेकर के इस तरीके से 5 या 7 बार इस तरीके से आपको आहुति देने हैं। और कुछ आप थोड़ा सा यहाँ पे देखिए गुड़ या फिर ड्राई फ्रूट कुछ भी आप अग्नि में थोड़ा सा आहुति दे दीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होता है कि सीधे भगवान के पास जाता है अग्नि में दिया हुआ। उसके बाद आपको थोड़ा सा घी लेना है इस तरीके से और आपको हवन में डालना है। आप 2 बार या फिर 1 बार भी डाल सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि अच्छे से हवन हो जाएगा। और इस तरीके से आपको भगवान को दिखा देना है और दिखाने के बाद आपको पूरे घर में ले जाकर के दिखा देना है। इसके धुआं से आपके घर के जितने भी निगेटिविटी होगी सब बाहर निकल जाएगा और घर में सुख शांति आएगी। तो इस तरीके से आप सत्यनारायण भगवान के पूजा कर सकते हैं, कार्तिक पूर्णिमा का पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास कार्तिक महाराज का फोटो है तो आप कर सकते हैं। मेरे तो शिव परिवार में ही कार्तिक भगवान का फोटो है, तो उसी में भी पूजा हो गया है, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा में कार्तिक भगवान का भी पूजा होता है। तो शिव परिवार जो फोटो है उसी में मेरे कार्तिक भगवान भी हैं, तो उसी में उनका भी पूजा हो गया है। तो आप इस तरीके से पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि 2023 में कार्तिक पूर्णिमा कब है। तो दोस्तों 2023 में 27 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा मनाया जाएगा, इसी दिन मनाइएगा। और दीपदान जब आप सुबह नहा लेंगे तो उसके बाद आप नदी में ले जाकर के दीपदान कर सकते हैं, या फिर आप शाम को भी घर में दीपदान कर सकते हैं तुलसी जी के पास।